क्या घटना हुई? घटना के लिए हमने फ़ोन लगाया बच्चों को तो मोबाइल स्विच ऑफ था। 12 बजे के लगभग आ जाता था, तो 1:30 बजे नहीं आया। एक वहीं सड़क पर मेडिकल स्टोर खोले हैं बेटू, हम लोग गांव के नाम से जानते हैं उनको। तो फिर 10 मिनट बाद हमको फ़ोन लगा के बताया कि सन्नी को वो क्या नाम से, नहीं सन्नी को वो कुर्बान कुर्बान फ़ोन लगा के बोला कि उनको अशोक कोल के घर में बंद किए हुए हैं। तो फिर हम जैसे जाने तो हम लोग अपनी मिसेज के लिए, लड़के बड़े के लिए, बिटिया को लिए बंदूक भी लिए। तो हमको पहुंचते कुछ बात भी नहीं हुई, पीटना शुरू कर दिए। दोनों मोटरसाइकिल वहीं गिरी पड़ी हुई हैं। और क्या नाम से, फिर मैं भगा वहाँ से, गाड़ी घोड़ा बंदूक छुड़ा लिए। इधर से मैं भगा तो एक हरिजन के घर में घुस गया और अंदर से लॉक कर लिया, बंद कर लिया। वहाँ भी आए हमको मारने, लेकिन वो लोग हरिजन लोग विरोध किए तो फिर लौट गए वहाँ से। फिर पुलिस पहुँच गई, पुलिस वालों को भी मारे हैं, तहसीलदार को मारे हैं। रोहन द्विवेदी मृतक आपके कौन है? मेरे छोटे भाई हैं। क्या घटना हुई? घटना सर, मैं 1:30 बजे सोसाइटी में नौकरी करता हूँ, तो 1:30 बजे मैं वहाँ से लौटा तो पापा बोले कि फ़ोन नहीं लग रहा है सन्नी का, तो स्विच ऑफ है। तो लगा के देखो, मैं लगाया तो स्विच ऑफ था। कुछ देर बाद पापा के पास किसी का फ़ोन आता है। पापा मेरे से बोले कि वो अशोक कोल का लड़का उनको घर के अंदर बंद किया है। तो मैं अपनी बहन को लेके चला और पापा मम्मी को लेके चले। जैसे ही हम लोग पहुँचे तो बोले कि जब तक यहाँ पे एसपी कलेक्टर नहीं आएंगे तब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। इतने में पापा आए, तो पापा को देखते ही इन लोगों ने हमला कर दिया पापा के ऊपर। तो किसी तरह पापा को बीच बचाव करके हम लोग सामने आ गए। तो हमको भी 10-20 लाठी मारे हैं, यहाँ पे मुक्का उक्का मारे, सिर में भी मारने की कोशिश किए, लेकिन मेरी बहन आ गई। तो पिताजी किसी तरह भाग गए वहाँ से और हम लोग भी वहाँ से चले गए। हम लोग को मोबाइल वोबाइल सब छुड़ा लिए, 3-3 गाड़ी तोड़ फोड़ दिए हैं सर। और पता नहीं कब कैसे कहाँ से उसको ले आए और वहाँ पे कब उसको बंदी बनाए सर, इसकी जानकारी नहीं है कि कितने बजे बंदी बनाए। और उसके बाद 7-8 घंटा तो लगभग बीत चुके हैं, तो पानी नहीं मिला होगा, मारे भी होंगे उनको, मारे होंगे, पानी भी नहीं मिला तो वो घुट के मारे हों, जैसे मारे हों सर, हमको इसकी जानकारी नहीं है। होगा ग्राम गढ़रा में अभी दो समाज में थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनी और उसमें पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उस समय उनके द्वारा पथराव किया गया, लाठी डंडे लेके महिलाएं वो थी। पुलिस बल उस समय कम था और पुलिस बल ने ऐसा कोई भी सख्ती वाला उस समय कार्रवाई नहीं की। अब स्थिति ये हुई कि एक एएसआई का निधन हुआ और आप देख रहे हैं कि 3 लोग यहाँ पे हैं और 3 कर्मचारी हमारे रीवा गए हैं। तहसीलदार पनका को भी चोटें आई हैं और लगातार दुखद रहा ये घटना और कलेक्टर एसपी मौके पर हैं। ऐसी स्थिति में अभी तो जो मैं बता पाऊंगा ये कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो होना था बहुत ही दुखद हुआ। इसमें एक चीज सामने आ रही है कि इसमें ड्यूटी को भी बंधक बना लिया गया था, फायरिंग करने के बाद उनको छोड़ाया गया। देखिए, इसमें कहाँ तक ये बात कहाँ तक सही है? ये मैं पूरा इसको 100% सत्य नहीं मानता हूँ, क्योंकि महिलाएं वहाँ बाहर थी और महिलाएं गेट के बाहर थी, ये अंदर थी और महिला बल उस समय संभवतः उपलब्ध नहीं था, इसलिए महिलाओं से झूमा झटकी नहीं हो पाई। बाद में फिर पर्याप्त बल गया है, फिर वो डेड बॉडी और कुछ संदेही आरोपी, उनको भी 5-6 लोगों को पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है। मैं यही कहूँगा, सबसे अपील करूँगा शांति बनाए रखें। अब ये दुर्घटना ही कहा जा सकता है, दुखद है, कुछ भी कहा जाए, दुखद घटना है। सामाजिक रूप से भी और हमारे प्रशासनिक रूप से हमें क्षति हुई, जिसका हम सबको बहुत दुख है। आज शाम को यहाँ शाहपुर थाना क्षेत्र में गढ़रा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है
और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ 163 धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गांव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है और मैं सबसे अपील करता हूँ कि पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दें और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद करें और प्रशासन का सहयोग करें। यहाँ गडरा गांव में आज जो एक दो हिंदू गुटों के बीच में विवाद हुआ है और उसको लेकर के अभी यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है और पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है और हमारी अपील भी है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखें।